हमारे देश में भगवान शिव की सर्वाधिक पूजा होती है। क्या शिव आसानी से उपलब्ध हैं? शिव तत्व की अनुभूति का सहज मार्ग कौन सा है? ओशो ने भगवान शिव के 2 ग्रंथों की विशद व्याख्या की है। एक हिंदी में है शिव सूत्र, दूसरी अंग्रेजी में है द बुक ऑफ द सीक्रेट्स। आपने पूछा है सर्वाधिक पूजा होती है क्यों? भगवान शिव मृत्यु के देवता हैं, अंत में उन्हीं से काम पड़ेगा। हमारी जो पूजा वृत्ति है उसमें लोभ और लालच छिपा रहता है। ब्रह्मा की कोई पूजा नहीं करता, उन्होंने दुनिया बना दी, उनका काम निपट गया, अब उनसे क्या लेना देना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम कभी कभार शिकायत कर सकते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। पूजा नहीं करते। हाँ, लांछना दे सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि कैसी दुनिया बनाई। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, उनका काम निपट चुका। हाँ, विष्णु के विभिन्न अवतारों की पूजा होती है, दुनिया को चला रहे हैं, संचालक हैं, उनका उपयोग है। सबसे ज़्यादा पूजा शिव की होती है, क्योंकि फाइनली अंत में उन्हीं से पाला पड़ेगा। पूजा करने वाले सोचते हैं कि हम देवी देवता को खुश कर लें तो हमारे पक्ष में निर्णय कर देंगे। क्या हमने उनको कोर्ट कचहरी का न्यायाधीश समझ रखा है जिसको घूस दे आए, रिश्वत दे आए, हमारे पक्ष में फैसला कर देगा? मैंने सुना है एक न्यायाधीश के बारे में, उसका बड़ा नाम था कि एकदम ईमानदार है। एक दिन उसने कहा कि आज मैं धर्म संकट में पड़ गया हूं। कल रात को एक आदमी आके मुझे 50,000 घूस दे गया है और दूसरे आदमी ने आके सिर्फ 25,000 दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसके हक में फैसला करूं? तो मैं विनती करता हूं जिसने 25,000 दिए हैं वो कृपया कर 25,000 और दे जाएं, ताकि मैं निष्पक्ष होकर निर्णय कर सकूं। हम जिन्हें ईमानदार निष्ठावान जज समझते हैं उनकी हालत भी ऐसी है। तुमने भगवान को कोई घूसखोर समझ रखा है कि बेलपत्र चढ़ाए, नारियल फोड़ दिया, सिंदूर लगा दिया हनुमान जी को और स्तुति में 2-4 अच्छी बातें कह दी हैं, प्रभु तुम सर्वशक्तिमान हो और ये हो और वो हो। उनको कोई चमचागिरी और खुशामत पसंद है क्या, जो तुम सरकारी अफसरों के साथ, नेताओं के साथ करते हो? जाके उनकी तारीफ की, पहले तारीफ करके जब आपने देखा कि प्रसन्न हो गए, मिठाई का पैकेट गिफ्ट दे दिया और कोई महंगी भेंट दे दी, और जब देखा कि अब वो प्रसन्न है तब कहा कि ये तकलीफ है और आप बस थोड़ा ख्याल रखिएगा, और उनका बिल्कुल तथास्तु ऐसे ही होगा, जाओ। तुमने भगवान को इतना घटिया दर्जे का समझ रखा है क्या? तो पूजा तो होती है, लेकिन किस मानसिकता से होती है वो समझना, उसका कोई भी अर्थ नहीं है। और आपने पूछा है क्या भगवान के शिव तत्व को पाने का सर्वाधिक सरल सहज मार्ग क्या है? वह जो उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र में बताया है। 112 विधियां दी हैं, उनका प्रयोग करो। वे सब सहज और सरल ही हैं, उसमें कोई चीज कठिन नहीं है, सब सरल हैं। कोई भी बुद्ध पुरुष हमें कोई कठिन चीज नहीं बताता। हमारे जीवन की छोटी छोटी साधारण चीजों में होश जोड़ने को, प्रेम जोड़ने को कह देता है, बस, जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। कठिन बातें वो जो सर्कस करने वाले त्यागी तपस्वी हैं वो बताते हैं। वो कहते हैं कि ये केवल मैं ही कर सकता हूं और कोई कर ही नहीं सकता, इतना कठिन कार्य है। देखो मेरी जटाओं में पंछियों ने अंडे दे दिए हैं, मैं अपनी जगह से हिलता भी नहीं हूं। इन सज्जन को पूजा की नहीं, पागलपन के इलाज की जरूरत है। इन्हें किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाओ कि इनका दिमाग खराब हो गया है। ये क्या कर रहे हो? इससे शिव तत्व को पाने का, भागवत तत्व को जानने का क्या संबंध है?
पेड़ पौधों में पंछी घोंसला बनाते थे, क्या पेड़ पौधों को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है? तो तुम्हारे जटाजूट में बना लिया, इससे तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कैसे हो जाएगा? इतनी पता चलता है कि तुम महा अज्ञानी हो, बिल्कुल मूढ़, इडियट। तुम्हें मनुष्य शरीर दिया गया है और तुम पेड़ पौधों की तरह व्यवहार कर रहे हो। तुम्हारी बुद्धि पर तरस आता है। कठिन चीजें ये लोग बताते हैं। कोई कांटों की सेज पर लेटा है, किसी ने अपने चारों तरफ आग जला के रखी है, 42 डिग्री टेम्परेचर में कई सालों से पूरी चमड़ी जल के काली हो चुकी है, राख जैसी। निश्चित रूप से बहुत कठिन काम है। याद रखना, विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव द्वारा दी गई 112 विधियों में एक भी विधि ये नहीं है जो शिव का नाम लेके कुंभ मेले में तमाशा कर रहे हैं। भगवान शिव ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। वो तो इतनी सरल विधि है कि जब सांस भीतर गई और क्षण भर को ठहरी है, उसके प्रति सजग हो जाओ। बिल्कुल सरल विधि है कि जब कोई घंटा बज रहा है, घंटे की आवाज़ को सुनो, धीरे 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 घंटे की वॉल्यूम कम होती जा रही, सुनते जाओ और तुम परमात्मा के अनंत नाद को सुन लोगे, शिव तत्व को जान लोगे। इतनी सरल विधि। एक विधि में कहा कि हे देवी पार्वती, अपनी अंगुलियों से दोनों कान बंद करो और मेरे वास्तविक स्वरूप को जानो, मैं अनाहत नाथ स्वरूप हूं। इतनी सरल विधि कोई छोटा बच्चा कर ले। बुद्ध पुरुषों ने जो भी दिया है वह बिल्कुल सहज, सरल, स्वाभाविक है।